पूरी दुनिया का शक्ति संतुलन और महाशक्तियों का पुराना घमंड इस समय नई दिल्ली के एक बड़े फैसले से हिलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अमेरिका और चीन जैसी वैश्विक ताकतें। वॉशिंगटन के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स और बीजिंग के रणनीतिकार इस वक्त भारतीय कूटनीति की तेजी देखकर हैरान बताए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो अमेरिका कल तक ब्रिक्स को खुली चेतावनियां दे रहा था, वही अब अचानक बैकफुट पर नजर आने लगा है? क्यों चीन से लेकर वॉशिंगटन तक बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जैसे ही भारत ने ब्रिक्स की बैठक में दुनिया के सामने अपना रुख साफ किया, उसके तुरंत बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दिल्ली दौरा क्यों तय हो गया? क्या ट्रंप प्रशासन को अब यह एहसास हो गया है कि भारत को दबाना पहले जैसा आसान नहीं रहा? क्या अमेरिका को यह डर सताने लगा है कि अगर भारत पूरी ताकत के साथ ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ देशों के नेतृत्व में खड़ा हो गया, तो डॉलर की वैश्विक बादशाहत से लेकर पश्चिमी देशों का प्रभाव तक कमजोर पड़ सकता है? क्योंकि इस बार नई दिल्ली से जो संदेश गया है, उसने वॉशिंगटन के सत्ता गलियारों में भी गहरी हलचल पैदा कर दी है। दरअसल दिल्ली में हुई ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कोई साधारण या औपचारिक मीटिंग नहीं मानी जा रही। यह वह शक्तिशाली मंच बन गया जहां भारत ने पूरी दुनिया को बेहद स्पष्ट और मजबूत शब्दों में अपनी रणनीतिक ताकत का एहसास करा दिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर बिना किसी झिझक के यह संदेश दिया कि अब एकतरफा प्रतिबंधों, सुपर पावर देशों की दबाव वाली राजनीति और पश्चिमी देशों की मनमानी का दौर धीरे धीरे चुनौती का सामना कर रहा है। भारत ने वैश्विक मंच से खुलकर यह आवाज उठाई कि जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भावना के खिलाफ जाकर दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी इस मनमानी पर अब पूरी दुनिया को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। यह सीधे तौर पर अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों की उस पुरानी नीति पर बड़ा और तीखा प्रहार माना गया, जिसके जरिए वे वर्षों से दुनिया के कई देशों पर अपना दबदबा बनाए रखते आए हैं। भारत का यह आक्रामक, आत्मविश्वासी और स्पष्ट रुख देखकर वॉशिंगटन के सत्ता गलियारों में हलचल तेज हो गई, क्योंकि शायद उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भारत इस बैठक में इतनी बेबाकी से उनकी सबसे संवेदनशील रणनीतिक कमजोरी को चुनौती देगा। भारत ने पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव, रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर के समुद्री व्यापारिक मार्गों में पैदा हो रहे खतरों को लेकर भी दुनिया के सामने बेहद गंभीर और सख्त संदेश रखा। भारत ने साफ चेतावनी दी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों में किसी भी प्रकार की अस्थिरता या बाधा केवल किसी एक क्षेत्र को नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं संकट में आ सकती हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि भारत की ओर से यह मजबूत बयान ठीक उसी समय आया जब ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची खुद दिल्ली में मौजूद थे और इस अहम बैठक का हिस्सा थे। इसका संदेश बेहद स्पष्ट माना गया। भारत ने एक ही चाल में कई रणनीतिक संकेत दे दिए। नई दिल्ली ने वॉशिंगटन को यह साफ समझा दिया कि अब भारत वह देश नहीं रहा जो अमेरिका से मिलने वाले निर्देशों या पश्चिमी देशों द्वारा तय की गई गाइडलाइंस के आधार पर अपनी विदेश नीति चलाए। भारत अब अपनी संप्रभुता, रणनीतिक हितों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर फैसले लेता है, चाहे सामने दुनिया की कोई भी महाशक्ति क्यों न खड़ी हो। जैसे ही नई दिल्ली से गया यह कड़ा संदेश वॉशिंगटन पहुंचा, वैसे ही अमेरिकी प्रशासन के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि 2 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि पूरी रणनीतिक तस्वीर बदलती नजर आने लगी। भारत में मौजूद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने अचानक अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जिसने दुनिया भर के कूटनीतिक विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अमेरिकी राजदूत ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी दूतावास की पूरी टीम ठीक 1 सप्ताह बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे का स्वागत करने को लेकर बेहद उत्साहित है। अब इस पूरी टाइमिंग को ध्यान से समझिए। ईरान के विदेश मंत्री के भारत दौरे और ब्रिक्स बैठक में भारत के सख्त रुख के तुरंत बाद अमेरिका को इतनी बड़ी कूटनीतिक पहल करनी पड़ी। मार्को रूबियो का यह प्रस्तावित भारत दौरा साफ संकेत देता है कि वॉशिंगटन की नजरें दिल्ली में हो रही हर रणनीतिक हलचल पर टिकी हुई थीं। आखिर ऐसी क्या स्थिति बन गई कि अमेरिकी विदेश मंत्री को अपनी तमाम वैश्विक व्यस्तताओं के बीच इतनी जल्दी भारत आने की तैयारी करनी पड़ी? आखिर अमेरिका को ऐसा कौन सा डर या दबाव महसूस होने लगा कि अब उसे खुद आगे बढ़कर भारत के साथ संवाद का रास्ता तलाशना पड़ रहा है? इसका सीधा जवाब यही माना जा रहा है कि अमेरिका अब साफ तौर पर यह समझने लगा है कि भारत सिर्फ एशिया तक सीमित कोई क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि आज भारत ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समूहों के भीतर सबसे प्रभावशाली, सबसे स्थिर और सबसे निर्णायक भूमिका निभाने वाले देशों में शामिल हो चुका है। चीन लंबे समय से यह कोशिश करता रहा कि ब्रिक्स मंच को पूरी तरह अमेरिका विरोधी ब्लॉक और अपने प्रभाव के केंद्र में बदल दिया जाए, लेकिन भारत ने अपनी संतुलित और परिपक्व कूटनीति के जरिए चीन की इस रणनीति को काफी हद तक संतुलित कर दिया। भारत ने वैश्विक मंच पर यह स्पष्ट संदेश दिया
कि ब्रिक्स किसी एक देश का निजी एजेंडा या विस्तारवादी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह एक बहुध्रुवीय दुनिया यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड का ऐसा मॉडल है जहां हर देश की संप्रभुता और रणनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा। यही सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि अब ट्रंप प्रशासन भारत के साथ सीधे टकराव की नीति के बजाय संवाद, साझेदारी और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम की सबसे दिलचस्प बात यह बताई जा रही है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपने इस दौरे के दौरान सिर्फ नई दिल्ली तक सीमित नहीं रह सकते, बल्कि ऐसी भी चर्चाएं तेज हैं कि उनके भारत के ऐतिहासिक शहर कोलकाता जाने की संभावना भी बन रही है। अगर मार्को रूबियो का यह कोलकाता दौरा तय कार्यक्रम के अनुसार होता है तो यह अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड माना जाएगा। करीब 14 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अमेरिका का कोई इतना बड़ा और शीर्ष स्तर का नेता सीधे कोलकाता की धरती पर पहुंचेगा। अगर इतिहास पर नजर डालें तो नवंबर 2012 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन कोलकाता आई थीं, जहां उन्होंने राइटर्स बिल्डिंग में जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। लेकिन 2012 और आज के राजनीतिक हालात में जमीन आसमान का अंतर बताया जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए बड़े राजनीतिक बदलाव ने पूरे देश की राजनीति का समीकरण बदल दिया है और वहां नई भाजपा सरकार बनने के बाद स्थिति पूरी तरह नई दिशा में जाती दिखाई दे रही है। अमेरिका की नजरें भारत के इस पूर्वी राज्य में हुए इस बड़े राजनीतिक परिवर्तन और वहां बन रहे नए समीकरणों पर बेहद करीबी तरीके से टिकी हुई हैं। यही वजह मानी जा रही है कि वॉशिंगटन अब बंगाल के इस नए राजनीतिक परिदृश्य को भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद अहम मानकर चल रहा है। लेकिन इस रणनीतिक मोड़ पर एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू को समझना जरूरी है। अमेरिका के इस बदले हुए रुख के पीछे सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि बहुत बड़ी आर्थिक ताकत और व्यापारिक हित भी जुड़े हुए हैं। ट्रंप प्रशासन को अब यह साफ समझ आने लगा है कि भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्ते रखना खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अमेरिकी रिपोर्ट्स और सरकारी बयानों के अनुसार भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में रिकॉर्ड स्तर के निवेश की योजनाएं बनाई हैं। यह कोई सामान्य निवेश नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे अमेरिकी बाजार में विदेशी निवेश के सबसे बड़े संभावित चरणों में से एक बताया जा रहा है, जिससे अमेरिका के भीतर हजारों नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। खुद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने वॉशिंगटन में कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठकों के बाद यह संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच कई बड़े और ऐतिहासिक बिजनेस डील सामने आ सकते हैं। जब आर्थिक मोर्चे पर भारत की स्थिति इतनी मजबूत दिखाई दे रही हो, तो अमेरिका के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत को नजरअंदाज करना आसान नहीं रह जाता। इसके साथ साथ वैश्विक सुरक्षा और समुद्री व्यापार के मोर्चे पर भी भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर जैसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में जब भी तनाव बढ़ता है, तो पूरी दुनिया के सामने तेल संकट, सप्लाई चेन बाधित होने और महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे समय में भारत ने जिस तरह अपनी नौसैनिक ताकत और संतुलित कूटनीति के जरिए वैश्विक व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है, उसने दुनिया की बड़ी ताकतों का ध्यान नई दिल्ली की ओर और ज्यादा खींच दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिमी देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत के सहयोग के बिना दुनिया के इस बेहद संवेदनशील क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखना आसान नहीं होगा। भारत ने पश्चिम एशिया के संकटों पर हमेशा संतुलित, व्यावहारिक और न्यायसंगत रुख अपनाने की कोशिश की है। यही कारण है कि अरब देशों से लेकर ईरान तक भारत की साख लगातार मजबूत हुई है। जब अमेरिका और इजरायल की कार्रवाइयों के कारण खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच रहा था, तब भी भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए दुनिया को यह संदेश दिया कि भारतीय कूटनीति किसी बाहरी दबाव में नहीं चलती, बल्कि अपने सिद्धांतों और रणनीतिक संतुलन के आधार पर फैसले लेती है। अब इस पूरी तस्वीर का सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत एक तरफ ब्रिक्स के मंच पर ईरान, रूस और चीन जैसे देशों के साथ बैठकर वैश्विक सुधारों और बहुध्रुवीय व्यवस्था की बात करता है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड संगठन के जरिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता की बड़ी भूमिका भी निभा रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यह दौरा सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता तक सीमित नहीं माना जा रहा। वे भारत की मेजबानी में होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। कई रणनीतिक विशेषज्ञ इसे भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी ताकत मान रहे हैं। भारत ने खुद को एक ऐसे वैश्विक पुल के रूप में स्थापित कर लिया है जिसके बिना न तो पूर्वी देशों का कोई बड़ा मंच पूरी तरह प्रभावी हो सकता है और न ही पश्चिमी देशों की कोई रणनीति सफल मानी जा सकती है। अमेरिका अब यह समझने लगा है कि अगर उसने भारत पर दबाव बनाने या अपनी शर्तें थोपने की कोशिश की, तो भारत पूरी ताकत के साथ ग्लोबल साउथ देशों के नेतृत्व की भूमिका में और अधिक सक्रिय हो सकता है। और यही वह संभावना है जो वॉशिंगटन की रणनीतिक चिंताओं को लगातार बढ़ा रही है।